प्यारे बच्चों, आज से हम ज्योग्राफी की भी एक ताबड़तोड़ सीरीज लेकर आए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 30 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाएंगे जो कि डेली चलेगी। 30 क्वेश्चन आपको डेली करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। और उसके बाद हम आपकी तैयारी ऐसे करवा देंगे जैसे कि आप एग्ज़ाम में जाओगे तो क्वेश्चन देखोगे और आंसर आपके दिमाग में तुरंत रिएक्ट करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है आपका, थार रेगिस्तान किस देश या देशों में स्थित है? थार रेगिस्तान कहाँ कहाँ स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच थार रेगिस्तान स्थित है। अगला रेगिस्तान है कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना में है। और यहाँ के जनजाति कौन है? उसका नाम बुशमैन है। आप लिखेंगे यहाँ के जनजाति बुशमैन। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? गोबी रेगिस्तान है आपका मंगोलिया में। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया में। अगला है आपका, चीन का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो हांगो नदी को कहा जाता है। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब बात करते हैं बंगाल का शोक का। तो बंगाल का शोक होता है, बंगाल का शोक है दामोदर नदी। बंगाल का शोक कौन सा है? दामोदर नदी। चीन का शोक कौन सा है? हांगो नदी। बिहार का शोक कौन सा है? कोसी नदी। ठीक है। अगला है, बद्दू किस देश के निवासी को कहा जाता है? तो बद्दू जो किस देश के निवासी के, अरब देश के निवासी को बद्दू कहा जाता है। अरब देश के निवासी को क्या बोला जाता है? बद्दू कहा जाता है। बोडावारो, बोडावारो किस देश के निवासी को कहा जाता है? तो ब्राज़ील के निवासी को बोडावारो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, किरगिंज। किरगिंज किस देश के निवासी को कहा जाता है? तो मध्य एशिया के निवासी को किरगिंज कहा जाता है। माओरी कहाँ की जनजाति है? तो माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। अगला है आपका, अफरीदी कहाँ की जनजाति है? तो अफरीदी जो जनजाति है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बद्दू, बद्दू कहाँ पाई जाती है? तो बद्दू पाई जाती है आपका, बद्दू कहाँ पाई जाती है? अरब देश में पाई जाती है। अगला है आपका, दुनिया के किस देश को भूकंप और ज्वालामुखी का देश माना जाता है? तो जापान को भूकंप और ज्वालामुखी का देश माना जाता है। अगला है आपका, कि जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया? तो कौन कौन सा शहर था वो? तो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी था। अगला है आपका, कम्यून कृषि। कम्यून कृषि किस देश में प्रसिद्ध है? तो चीन में प्रसिद्ध है कम्यून कृषि। अगला है आपका, चीन का दक्षिण पूर्वी तट का एक द्वीप है, कौन सा है? तो इसका आंसर, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ ताइवान होगा। ताइवान जो है वो चीन का दक्षिण पूर्वी तट है। ताइवान कौन सा है? चीन का दक्षिण पूर्वी तट है। अगला है आपका, रावी नदी पर स्थित निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध है। रावी नदी पे कौन सा बांध है? रंजीत सागर बांध है। कोयना नदी कहाँ, किस नदी का हिस्सा है? तो कृष्णा नदी का हिस्सा है। अगला है आपका, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा का नाम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम है। अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है उसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। अगला है आपका, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अगला है आपका, ब्राज़ील का जो कहवा का मैदान होता है, ब्राज़ील का जो कहवा मैदान होता है उसको क्या कहते हैं? फजेंडा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया के किस पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? पामीर का पठार। अगला है आपका, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे ऊंची झील तंजानिया झील। इसको कैसे याद रखेंगे? ऊंचा होता है तब उसको ताज पहना जाता है, तो ताज से तंजानिया। तो विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तंजानिया। इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ऊपर जो हमने अभी सबसे गहरी झील के बारे में बताया, तो गहरी, अगर कोई इंसान डूबने लगेगा तो वो चिल्लाएगा क्योंकि गहरी नीचे जा रहा है, गहरा खाई में जा रहा है, तो चिल्लाएगा क्योंकि उसे नज़र आता है कि मुझे काल दिख रहा है, मतलब काल घेर लिया है, तो काल से बेकाल हो गया। ठीक है। ऐसे ही सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो गई। ठीक है ना। अगला है, इंडिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। इंडिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है। यहाँ सबसे बड़ी कृत्रिम झील है इंदिरा सागर झील, जबकि सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो बूलर झील। इसको कैसे याद रखेंगे? तो मीठा पानी, मतलब मीठा पानी अगर लगेगा तो हम बुला बुला के लाएंगे कि आ जाओ पी लो पानी।
बुलावलाना से बुलर झील। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया के खारे पानी की झील, इंडिया के खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील। सांभर मतलब टेस्ट में ही लगता है कि वो अच्छा नहीं है, सांभर में थोड़ा सा खट्टा टाइप का होता है। तो खारे पानी की झील कौन सी? सांभर झील। अगला है आपका लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर के नाम से किसे कौन सा जाना जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को गोल्डन फाइबर के लैंड के नाम है। गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है? तो जूट को बोला जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। अगला आपका बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने की ट्रिक है एक, अमित्र, रिया, मेघालय प्लस WB वेस्ट बंगाल। अ से हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, मेघा से हो गया मेघालय और WB से हो गया बंगाल वेस्ट बंगाल। कौन कौन? असम, देखिए मैं लिख देता हूँ, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच करता है। अगला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश कौन सा? मालदीव है। अब अगला कहता है कि यूरोप और एशिया के मिश्रित भाग को क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया के मिश्रित भाग को क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। तो ये थी आपके लिए छोटी सी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।